सुप्रभात। आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज का मॉर्निंग बुलेटिन और मैं हाजिर हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं आज सुबह की तरोताजा खबरों के साथ। क्या खबरें आज खास रहने वाली हैं मॉर्निंग बुलेटिन में, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाहन से, जहां पर आप सभी को ज्ञात हुआ कि नाहन को एक ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना जाता है। रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व वहां पर एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, जिसको अभी तक भी लोग निभाते आए हैं। राजा महाराजाओं के समय भी इस परंपरा को जो है काफी मान्यता दी जाती थी। यहाँ तक राजा महाराजा इस परंपरा को जो है बखूबी निभाते थे। आपको बता दें कि नाहन में सदियों पुरानी परंपरा अब सिमटती नजर आ रही है। राजा महाराजाओं के समय में पतंगबाजी की प्रतियोगिता बहुत मायने रखती थी, जहां पर राजा महाराजा लोगों के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाते थे। लेकिन अब की यदि बात की जाए मौजूदा समय की, तो अब यह परंपरा सिमटती हुई नजर आ रही है। आखिर क्यों? आप सभी को पता होगा कि आजकल इंटरनेट सोशल साइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंस युवा पीढ़ी के लिए रखने लगी है। लेकिन रक्षाबंधन के दिन यदि रक्षाबंधन की बात की जाए तो इस दिन यहाँ पर खूब पतंगबाजी होती है। लेकिन नाहन शहर की बात करें, कल की बात करें तो वहां पर बहुत कम या चंद लोग ही पतंगबाजी करते नजर आए। वहीं मौजूदा समय में युवा पीढ़ी मोबाइल, इंटरनेट में, सोशल साइट्स में ज़्यादा बिजी होने लगी है। समय कब कटता है पता ही नहीं चलता। इसके साथ साथ समय जाने के साथ समय तो जाता है और जो चले गया वो वापस लौट कर नहीं आता है। लेकिन इसके साथ साथ जो रुचि है वो भी खत्म होने लगती है। स्थानीय युवा रोबिन जो 20 सालों से नाहन में पतंगबाजी करता आया है, तो उसका कहना है कि अब चंद लोग ही घर की छतों में पतंगबाजी करते नजर आते हैं। यदि बात की जाए यदि 20 साल पहले की बात की जाए तो पहले खूब पतंगबाजी लोग घर की छतों में पतंगबाजी करते थे। राजा महाराजा ही नहीं बल्कि युवा से लेकर बुजुर्ग लोग भी इस पतंगबाजी में रुचि दिखाते थे। लेकिन अब मौजूदा समय में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। वह परंपरा अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। कुल मिलाकर सदियों से चली आ रही परंपरा खत्म होने की कगार पर अब आ गई है। यदि बात करें ऐसा ही रहा तो एक दिन नाहन की जो पतंगबाजी का इतिहास सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा। जो राजा महाराजों के समय का जो इतिहास है, जो परंपरा है, वो अब इतिहास के पन्नों तक ही सीमित रह जाएगी और सिमट कर रह जाएगी। अगली खबर का हम रुख करते हैं। अगली खबर 23 अगस्त यानी आज 15 स्थानों पर कोविड-19 का टीकाकरण होना है। आप सभी लोग टीकाकरण अवश्य करवाएं। हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे ये जानकारी साझा कर रहे हैं। जो भी लोग पांवटा साहिब क्षेत्र से हैं तो वो लोग अपने नजदीकी अस्पताल में जाएं और टीकाकरण अवश्य करवाएं। बात करें राजपुरा सिविल अस्पताल, ज्ञानचंद धर्मशाला, मोबाइल टीम पांवटा, सत्संग भवन, ईएसआई मालवा कॉटन, उप स्वास्थ्य केंद्र बहराल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कफोटा, उप स्वास्थ्य केंद्र धोलाकुआ, उप स्वास्थ्य केंद्र मिश्रावाला, पुरवाला एसजी, मंत्रालय, मैनकाइंड फार्मा आदि स्थान जो है चिन्हित किए गए हैं कोविड-19 के टीकाकरण हेतु। इसके साथ ही ये जानकारी जो है खंड विकास अधिकारी डॉक्टर अजय देवल ने की है। उन्होंने कहा है कि 18 वर्षों से अधिक आयु वर्ग के लोग जो है टीकाकरण में हिस्सा ले। साथ ही जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर से आए हैं या जो स्थानीय लोग हैं जिनको अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है, तो वो लोग अपने निजी अस्पतालों में जाकर जो भी उनके क्षेत्र में समीप पड़ता है वह वहां पर जाएं और टीकाकरण अवश्य करवाएं। साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि टीका लगवाने के लिए आधार कार्ड या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लेकर जाए। ये जानकारी उन्होंने दी है। अगली खबर का हम रुख करते हैं। अगली खबर है पांवटा साहिब से। माफी चाहेंगे, अगली खबर जो है अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कल भाजपा महिला मोर्चा ने जो है रक्षा सूत्र बांधा है और
महिला मोर्चा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कलाई पर जो है राखी बांधी है। महिला मोर्चा के सदस्यों ने अध्यक्ष रश्मि धरसूद की अध्यक्षता में जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को राखी बांधी। वहीं ब्रह्मा कुमारी व शिमला निवासी तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री के गवर्नमेंट हाउस में जो है उनको राखी बांधी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनसे बातचीत करते हुए कहा कि रक्षाबंधन एकता का प्रतीक है, साथ ही भाई बहन के प्रेम को यह प्रगाढ़ करता है। अगली खबर का हम रुख करते हैं। आप सभी को विदित होगा कि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि के साथ साथ यह वीरभूमि भी है। अब हिमाचल प्रदेश को देवभूमि वीरभूमि के साथ अनुराग ठाकुर खेल भूमि भी बनाना चाहते हैं। उन्होंने ठान लिया है कि यदि यहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम और बनाया जाता है तो यहाँ पर जो है खेल भूमि को और खेल को और बढ़ावा दिया जा सकता है। आगे की बात करते हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्रिकेट स्टेडियम के कारण धर्मशाला ने अपनी एक अनूठी पहचान बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आगे की प्लानिंग की बात की जाए तो यदि धर्मशाला में बेहतर कनेक्टिविटी के कारण अगर यहाँ हाई एल्टीट्यूड खेल केंद्र बनता है तो इसका बेहद लाभ युवाओं को होगा जो रुचि रखते हैं खेल में। इसके अलावा उन्होंने पेट्रोल डीजल व बढ़ती महंगाई के मुद्दों को लेकर सीधे मीडिया से कहा कि मोदी सरकार से पहले की सत्ताधारी कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार इसकी पूर्ण जिम्मेदार है। महंगाई से लेकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर उन्होंने सत्ताधारी कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को कसूरवार ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस विषय को उठाया जाएगा कि क्या पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाना है या नहीं। यह बात उन्होंने सीधे मीडिया से कही है। साथ ही उन्होंने सबसे बड़ी बात जो है ये कही है कि धर्मशाला में बेहतर कनेक्टिविटी है जिसके कारण यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड खेल केंद्र एक बन सकता है जिसका सीधे लाभ युवाओं को होगा जो खेल में रुचि रखते हैं। खेल मंत्री होने के साथ साथ उन्होंने एक प्लानिंग की है कि इस देवभूमि को जो है अब खेल भूमि भी बनाया जाएगा। अगली खबर है पांवटा साहिब से, जहां पर एकल अभियान से जुड़ी तमाम महिलाओं ने जो है कोरोना वॉरियर्सों को राखी बांधी है, जिन्होंने कोरोना काल के समय अपने बेहतरीन सेवाएं दी है लोगों को। साथ ही उन्होंने जो है फ्रंट लाइन वॉरियर्स को सम्मानित भी किया है। एकल अभियान से जुड़ी महिलाओं ने कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स पांवटा पुलिस जवानों की कलाई पर राखी बांधी है। साथ ही जो है उनको सम्मानित किया है। डीएसपी पांवटा वीर बहादुर को राखी बांधकर उनके कोरोना काल में उनके द्वारा बेहतरीन कार्यों को लेकर उनको सम्मानित किया गया। एकल अभियान से जुड़ी महिलाओं ने थाना पुरवाला, माजरा और राजबन की चौकी में सेवाएं दे रहे जवानों व वीरांगनाओं को राखी बांधकर उनको सम्मानित किया, क्योंकि पुलिस जवान भी हमारी तरह हम सब लोगों की जान बचाने के लिए अपने आप को फ्रंट लाइन में रखकर हम सब की जान को बचा रहे हैं। साथ ही अपनी बेहतरीन सेवाएं जो है समाज में दे रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए वीरांगनाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, तो ये भी एक कोरोना वॉरियर्स से कम नहीं है, जिन्होंने पुरुषों से कंधा मिलाकर अब चले हैं। कोरोना काल में यदि बात की जाए तो महिलाओं ने भी अपनी बेहतरीन सेवाएं दी है फील्ड में रहकर, और तमाम लोगों को आर्थिक सहायता से लेकर जो उनकी ज़रूरतों का सामान है वो घर घर पहुंचाया है। भाजपा महिला मोर्चा पांवटा साहिब की भी बात करें तो उन्होंने भी बेहतरीन कार्य कोरोना काल में किया है। वहीं डीएसपी पांवटा वीर बहादुर ने कहा है कि संस्कारित कार्यक्रमों की सराहना करते हुए उन्होंने आगे कहा कि समाज को अच्छी व उत्कृष्ट दिशा में ले जाने का एक बेहतरीन प्रयास जो है एकल अभियान के द्वारा किया जा रहा है, जो एक सराहनीय है।
इसके अलावा अगली खबर है कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 से, जहां पर एक ट्रक जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी चपेट में सवारियों से भरी बस आ गई। हालांकि आपको बताते चले कि सेब से लदे ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिसके कारण 20 सवारियों से भरी बस उसकी चपेट में आ गई और दोनों के दोनों 20 सड़क में ही पलट गए। हालांकि इसमें 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनको रेफर कर दिया गया है। ये जानकारी पुलिस थाना प्रभारी धर्मपुर राकेश रॉय ने दी। उन्होंने कहा कि मौके पर पुलिस टीम को भेजा गया है और जो गंभीर लोग हैं उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बाकी जो लोग हैं जिनकी स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी 20 लोगों का स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर में जो है उपचार चल रहा है। बस में सवार 20 से 22 लोगों की घायल होने की सूचना वहां पर मिली। इसके अलावा उनका जो है प्राथमिक उपचार वहां पर चल रहा है। लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए यंग वार्ता न्यूज़ के साथ। अंकिता नेगी, पांवटा साहिब, यंग वार्ता न्यूज़।